सु कहे जल जाए। मेरी सौगंध है। लक्ष्मण के मुख से निकला एक शब्द भी अयोध्या तक ना पहुंच पाए। लक्ष्मण के मुख से निकला शब्द अपने मस्तिष्क पटल पर मत रखना। आपको मेरी सौगंध है। मैं लक्ष्मण की ओर से क्षमा चाहता हूं। आघात पहुंचा होगा आपके हृदय में लक्ष्मण की बात को सुनकर, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जब आप अयोध्या पहुंच जाएं तो सबसे पहले माता कैकेयी के भवन में जाना। माता कौशल्या के भवन में मत जाना, माता कैकेयी के भवन में ही जाना और कहना राम जाते जाते प्रणाम कह रहा था। मन के पटिया पर छोटों की, मन के पटिया पर छोटों की बातों को ना लिख लेना तुम। सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच केवल इतना कह देना। बात लक्ष्मण की सारी, बात लक्ष्मण की सारी भुला के, पिता तले मंत्री सुमंत्री, बात लक्ष्मण की सारी भुला के, बात लक्ष्मण की सारी भुला के नहीं कहना मेरी माँ से जाके, नहीं कहना मेरी माँ से जाके, जाके तुम्हें मेरी कसम, मेरी कसम, मेरी ओर ध्यान दें। ये ध्यान अपना यहाँ पर लगा के, ध्यान अपना यहाँ पर लगा के नहीं कहना मेरी माँ से जाके, नहीं कहना मेरी माँ से जाके, जाके तुम्हें मेरी कसम, हम कुशल सहित घर आवेंगे। आएंगे कब? अभी नहीं। जब 14 बरस पूर्ण होंगे हम माँ के दर्शन पाएंगे, हम माँ के दर्शन पाएंगे। बात लक्ष्मण की सारी भुला के नहीं कहना मेरी माँ से जाके, जाके बारी बसी राम सुमंत पठाए, सुरसर तीरो आप तब आए। हेलो, ये 100 रुपये इस समय अंकित डांगी व छत्रपाल डांगी खिल्लावारी इनकी ओर से 100 रुपये आए हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए, बड़ी सुंदर केवट संवाद की लीला आप लोगों के बीच में है
और आप लोग बड़े शांति पूर्वक एक एक शब्द को सुनेंगे। आज इस मंच पर बहुत दिनों के बाद ऐसा समागम हो रहा है कि महाराज अटल जी भी, धर्मेंद्र भी और सोवरन परदेसी भी, माता रानी की कृपा है। आप लोग बस सुनने के पात्र बने रहे, आनंद तो सारी रात बरसेगा। धन्यवाद। माँ गंगा के पावन तट पर आप पहुंचे, लक्ष्मण सीता एक बार जयकारा लगाओ। गंगे मैया की जय हो, गंगे मैया की जय हो। लक्ष्मण हर हर मंदाकिनी अलकनंदा, जानवी सुरसरी देवा पगा। माता गंगा का अनुपम सौंदर्य। हे प्रभु, आज माता गंगा का दर्शन किया तो हमें अपने पूर्वजों की याद आ गई। हमारे ही पूर्वज महाराज भागीरथ जी के द्वारा इनका प्रादुर्भाव इस धरती पर हुआ। संसार में नदियां तो बहुत हैं, सारे नदियों का जल जल है, लेकिन गंगा का जल, महापुरुषों ने कहा जानवी औषधि तोयम, गंगा का जल तो औषधि है। प्रमाण के लिए हम किसी भी जल नदी का जल अपने घर में ले आए, कुछ समय बाद उसमें कीट पड़ जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, लेकिन गंगा का जल वर्ष वर्षांतर, युग युगांतर सूख तो सकता है, लेकिन गंगा के जल में कभी कीट नहीं पड़ सकते। ये गंगा का प्रभाव है। एक बार भगवान शंकर की जटाओं से निकलती हुई गंगा ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं संसार के पापियों का पाप धो दूंगी, लेकिन जब संसार के पापियों का पाप धुल करके मेरे ऊपर आ जाएगा तो ये मेरा पाप कैसे समाप्त हो गया। तो भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा, हे देवी, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरु स्थितः, कहा पापम तापम दैन्यम संत समागमः, जब संतों का समागम आकर के तुम्हारे जल को स्पर्श करेगा, तो जब कभी कुंभ होता है और कुंभ में संत समागम आकर के सबसे पहले गंगा के जल को स्पर्श करते हैं, तो गंगा जो पाप सहित होती है वो पाप रहित हो जाती है। आज ऐसी अनुपम माता का दर्शन करके हमारा जीवन धन्य हो गया। हे प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जनमानस के मन भाग गई गंगा, कि राजा के प्रेम निवेदन पे अपने तट पर लहरा गई गंगा। विश्व के देश अनेकों हैं, मेरे राम के देश में आ गई गंगा। विश्व के देश अनेकों हैं, पर मेरे राम के देश में आ गई गंगा। हम उस देश के वासी हैं, इस देश में गंगा बहती है। हम लोग वहां के रहने वाले हैं जहां पर गंगा जी अपने स्वरूप को धारण करके वास्तविकता में हम लोगों को जीवन के उद्धार के लिए, पतितमय प्राणियों के उद्धार के लिए माता गंगा दिन रात कल कल बह रही है निश्चल होकर के। हे माँ, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपका वंदन करते हैं कि तेरे दर्शन की आशा लगाए हुए शीश चरणों में
साधन। और ये इस समय चलते हुए अपना